Hello everyone, my name is Dr. Isha Gambhir and I am working as an IVF consultant at Neelkant IVF Jaipur branch. हमने कई बार ऐसे केसेस में देखा है कि जो महिला है उसके रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन जो मेल पार्टनर पुरुष है उसकी जो सीमेन एनालिसिस है उसमें स्पर्म काउंट में या तो कोई कमी आती है या उसकी गतिशीलता में कमी होती है। तो अक्सर ये जो मेल्स हैं इनका ये क्वेश्चन होता है कि अगर उनके सीमेन एनालिसिस में ये सब प्रॉब्लम ना आए तो ऐसे में उनको क्या क्या डाइट में अपने इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं इसी के बारे में हम ये वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यदि मेल्स चाहते हैं कि जो उनका सीमेन एनालिसिस है उसके काउंट और मोटिलिटी अच्छे रहे, उसमें स्पर्म की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे, तो उनको अपने डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, डाइट में उनको अधिक से अधिक सब्जियाँ लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो सीज़नल फ्रूट्स है उसका सेवन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उनको अपनी डाइट में दूध, दही, छाछ, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए अंडे वगैरह ये सब उनको लेना चाहिए। और इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ उनको लेनी चाहिए वो है बादाम, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि इसमें जो ज़िंक है जो कि स्पर्म क्वालिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक पदार्थ है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका उनको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा एक और सुपर फूड है जिसे उनको खाना चाहिए, वो होता है बीटरूट, क्योंकि बीटरूट खाने से जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाता है। ये एक सुपर फूड है, तो इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको सैलेड में ऐड कीजिए, इसकी सब्जी बना के खाइए, इसका कोई स्मूदी जूस बना के आप इसको ले सकते हैं बीटरूट को। इसके अलावा आप पम्पकिन सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो उनको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए अपने स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा मेल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ठीक प्रकार से बिना किसी रुकावट के 8 घंटे की कम से कम नींद ले, ठीक है, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सही प्रकार से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको बनाने के लिए। इसके अलावा उनको व्यायाम करना चाहिए, किसी न किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को करना चाहिए, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक वेट लिफ्टिंग करने से भी उनकी जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है। इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस लेने से ऐसा पाया गया स्टडीज़ में कि जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर उन्हें कोई हैबिट है जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू की, या उनको कोई ड्रिंकिंग हैबिट्स है, तो उसको उसको अपनी लाइफ से दूर करना चाहिए, क्योंकि इससे भी देखा गया है कि इन चीज़ों से जो स्पर्म क्वालिटी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा उनको प्लास्टिक का जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक के चीज़ों में पानी नहीं पीना चाहिए, प्लास्टिक की बॉटल का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो प्लास्टिक यूज़ कर भी रहे हैं तो ध्यान देना कि वो बीपीए फ्री प्लास्टिक होना चाहिए, बीपीए फ्री प्लास्टिक होना चाहिए, इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो छोटी चीज़ों का वो ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स ना पहने, बहुत ज़्यादा हॉट शावर मतलब बहुत गर्म पानी से ना नहाए, इससे भी जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स ना पहने, लैपटॉप को अपने लैप पर रख के ना ज़्यादा देर तक काम करें, फ़ोन को मतलब अगर उनकी जेब में है तो कई बार मेल्स भूल जाते हैं और जेब में ही पड़े पड़े वो फ़ोन के साथ ही सो जाते हैं, तो प्रोलॉन्ग ऐसी चीज़ें वो ना करें। यदि आपको इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर नीलकंठ आईवीएफ में आके हमसे परामर्श ले सकते हैं।